हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे शंगवन के बीच फर्स्ट नाइट में क्या क्या हुआ था। हालांकि पूरा एक्सप्लेन हमने नहीं किया था, लेकिन आप लोग समझदार हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं इसके बाद। और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, 2 दिनों तक ना बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा 1 मिनट भी रुक नहीं रही थी। अभी भी मैं बस रात के 2 बजे में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बारिश रुका है इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह वांग जी अपनी आँखों को खोल नहीं पा रहा था। इतना दर्द, मतलब वो जाग चुका है, लगभग आधे घंटे पहले ही वो जाग चुका है, लेकिन वो अपने आँखों को खोल नहीं पा रहा था। ऊपर से उसे अपने पूरे शरीर में बहुत तेज़ दर्द महसूस हो रहा था, इतना कि वो बता नहीं सकता। लेकिन अब उसे आंखें खोलना ही पड़ा। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला और धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। नहीं हुआ। वो अपनी गर्दन को हिला ही नहीं पा रहा था। धीरे से वो अपना हाथ अपने गर्दन पर लेकर जाता है और उसे एक तेज़ दर्द महसूस होता है। इस दर्द के साथ वांग जी को याद आता है कल रात, कितना भयानक रात था। मतलब वांग जी सोच भी नहीं सकता था कि विंग इतना ज़्यादा पागल हो जाएगा। और ये वो अब मार्क ओमेगा हो गया है, उसे मार्क कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वांग जी ही मार्क्ड हुआ है, विंग को भी मार्क कर दिया गया है। वांग जी ने खुद बदला लिया है विंग से। खैर, विंग को देखकर नहीं लग रहा था कि विंग को बिल्कुल भी तकलीफ़ हो रहा था। हालांकि विंग को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था, लेकिन विंग का एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा अजीब था। मतलब उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई हेवन वाला जो फील होता है ना, हेवनली फीलिंग, उसे एक्सपीरियंस कर रहा है। बेचारा वांग जी ये सोच रहा था कि उसके समय क्या हुआ था। मतलब जब उसे मार्क किया गया था वो रो पड़ा था, उसे इतना ज़्यादा दर्द हुआ। इससे प्रूव होता है कि ये अल्फ़ा, जिसके सीने के ऊपर अभी वांग जी लेटा हुआ है, जिसके सीने पर वांग जी ने अपना सर रखा है, उसे दर्द नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अपने दांतों को पीसते हुए वांग जी ने ये सोचा, लेकिन थोड़ी ना ये सोच सच है। विंग भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है, लेकिन हर इंसान का दर्द दिखाने का तरीका अलग होता है। विंग ने बचपन से इतने ज़्यादा फिज़िकल टॉर्चर को सहा है, इतने ज़्यादा फिज़िकली वो डैमेज हुआ है, इतनी बार उसे चोट लगा है, गोली लगा है, चाकू से मारा गया है, कि उसे ये सब थोड़े बहुत खरोज उसे लगते नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब ये बात वांग जी को कौन समझाए। वांग जी जब अपने ही सोच में विंग को कोसते हुए अपने आप को महसूस करने की कोशिश किए जा रहा था, तभी विंग ने एक बार फिर वांग जी के कमर को टाइटली पकड़ा और एकदम अपने से जकड़ लिया। एक तो वांग जी विंग के सीने पर ही था, ऊपर से फिर से जकड़ा गया उसे, तो उसे दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गया, जिसे सुनकर विंग हंस पड़ा। उसके हंसने का आवाज़ ना वांग जी को और ज़्यादा चिढ़ा रहा था। वांग जी को पता है, वांग जी को वो जब से उठा है, मतलब आधे घंटे पहले जब वांग जी उठा था ना, तब से उसे समझ में आ रहा था कि उसका अल्फ़ा जागा हुआ है। लेकिन विंग इतना ज़्यादा शांत था कि क्या ही बताएं। कोई भी इंसान अगर विंग को देखता तो ये ज़रूर कहता कि अरे रे, ये तो कितना शांति से सो रहा है, इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन वांग जी को पता है कि ये अल्फ़ा बस चुपचाप वांग जी को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, वांग जी का मज़ा लिए जा रहा है। वांग जी कैसे रिएक्ट कर रहा है, वांग जी का एक्सप्रेशन, ये सब देखकर बस वो अपने मज़े को लूटे जा रहा है। वांग जी अब अपने आप को ना रोक नहीं पाया, उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने विंग के सीने पर एक धड़ाम से घूंसा मार दिया। विंग जो पहले तो थोड़ा सा आह करता है, फिर और ज़ोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ता है। वांग जी बेचारा अब अपना मुंह फुला लेता है, वो अपना दुख किससे दिखाए।
यहाँ पर कोई है ही नहीं। ये सोचकर ही वांग जी को गुस्सा आ रहा था। विंग अब वांग जी को ज़्यादा परेशान नहीं करता। उसे पता चल रहा था कि उसको ओमेगा कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है, और होना भी चाहिए। विंग एकदम जानवर बन गया था, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इतने दिनों से कंट्रोल किए आ रहा था, मतलब मेरा प्यार जब से वो पैदा हुआ है तब से मैं उसे चाहता था, और इतने सालों तक, इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद, इतना लॉन्ग टाइम तक इंतज़ार करने के बाद खुद को कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था उसके लिए। लेकिन उसका ये छोटा सा ओमेगा सच में वो बहुत तकलीफ़ में है। विंग अब मजाक छोड़ देता है और सीरियस होके वांग जी को निहारता है। उसे गिल्ट महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी के पूरे शरीर में उसके दिए निशान भर गए थे। हाँ, विंग को गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरे ही पल उसके दिमाग में ये भी आ रहा था कि ये बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है वांग जी, और भी ज़्यादा। विंग के दिए गए मार्क्स की वजह से वांग जी का सुंदरता एकदम चांद चांद लगा रहा था। ये सोचकर ही विंग को अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। तभी वांग जी के दोबारा कराहने की आवाज़ ने विंग को अपने थॉट से बाहर निकाला, और विंग वांग जी को देखकर एक बार फिर गिल्ट में चला गया। सीरियस होते हुए विंग ने वांग जी को अपने बाहों में उठा लिया था। वांग जी जो विंग को बिल्कुल नहीं रोकता। उसे सच में एक शावर की ज़रूरत था। उसे एक लॉन्ग शावर चाहिए था, और उसके साथ मेडिसिन और खाना। उसे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। ये सब सोचते हुए वांग जी विंग के सीने से लगा रहा। विंग वांग जी को पहले तो सीधा वॉशरूम लेकर गया और बाथटब में पानी भर के बाथटब में बिठा दिया। पानी गर्म था। वांग जी को राहत मिल रहा था बहुत ज़्यादा। विंग ने रिलैक्स करते हुए वांग जी को आराम से बाथटब में लिटा दिया था। वांग जी ने आराम पाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। बहुत ज़्यादा दर्द उसे कम महसूस हो रहा था अभी। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आप को वहीं पर एकदम रिलैक्स करके छोड़ दिया। विंग ने वांग जी को अच्छे से देखा, और फिर वो सीधा वॉशरूम से बाहर चला गया। वांग जी को लगा कि विंग बाहर गया है। वांग जी ने ज़्यादा सोचा नहीं, अभी उसे सच में रेस्ट करना है। लेकिन विंग बाहर ऐसे ही नहीं गया था। वो सीधा नीचे आ गया था और वांग जी के लिए प्लेट में खाना सजाकर फिर से ऊपर चला गया था। वांग जी के लिए उसने भरपूर खाना लिया था। मतलब वांग जी के लिए उसके पसंदीदा बंस लिए थे, सैंडविच लिए थे, और साथ में जूस और मेडिसिन। सब कुछ लेते हुए विंग सीधा अपने कमरे में पहुंच गया था। कमरे में जाके विंग ने टी टेबल पर सारा कुछ जो फूड वो लाया था ना, उससे अच्छे से रखता है और फिर से वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी तब तक फिर से शायद सो गया था, लेकिन अभी सोने से काम नहीं होगा। विंग उसे अभी खाना खिलाएगा, दवाई खिलाएगा, फिर से वांग जी सो सकता है, उससे पहले नहीं। ये सोचते हुए विंग ने वांग जी को धीरे से जगा दिया। वांग जी जिसे मन नहीं था कुछ भी करने का, उसे यहाँ से उठना ही नहीं था, लेकिन विंग माने तब ना। विंग ने वांग जी को अच्छे से उसके पूरे बॉडी को क्लीन किया अपने हाथों से, जो कि लगभग क्लीन हो चुका था, लेकिन फिर भी विंग ने अच्छे से क्लीन किया। और फिर वांग जी को बाथटब से निकाल के टॉवल से वांग जी के पूरे शरीर को पोंछते हुए एक बाथरोब पहना दिया। विंग ये काम इतने ज़्यादा प्रोफेशनली कर रहा था ना, जिससे वांग जी को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, और वांग जी सच में बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था। विंग के हर एक काम को वो गौर से देख रहा था। थोड़ी देर पहले वो विंग को कोस ज़रूर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी कल रात नहीं हुआ था जिसमें वांग जी का मर्जी नहीं था। वांग जी ने भी विंग का पूरा पूरा साथ दिया था। विंग जो सिर्फ एक ट्राउज़र में था, उसका अपर बॉडी एकदम नेकेड था, और वांग जी साफ साफ देख पा रहा था कि विंग का बॉडी का हालत क्या है। विंग के पूरे बॉडी में स्क्रैचेस थे, इतने स्क्रैचेस कि गिनना मुश्किल हो जाएगा, और लगभग सारे के सारे स्क्रैच
से ही ब्लड निकल रहा था। हालांकि बहुत समय हो गया है इसलिए ब्लड सूख गया है, रेड हो गया है वो जगह, लेकिन फिर भी वांग जी देख पा रहा था विंग के नेक पर, जहाँ पर वांग जी ने विंग को बाइट किया था, अपना अल्फा बना लिया था, वहाँ पर अभी भी ब्लड था। और वो जगह सच में देखकर पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा गहरा बाइट था वो, और कितना दर्द हुआ होगा विंग को। अगर वांग जी को दर्द हुआ है तो विंग को भी तो दर्द हुआ था, लेकिन विंग ने एक शब्द नहीं बोला था और ना ही एक बार भी वांग जी पर वो परेशान हुआ। वांग जी के काम ने उसे परेशान कर दिया। वो डिस्टर्ब हो गया है या फिर नाराज़ हो गया है, या फिर वो वांग जी जैसे चिल्ला रहा है विंग को कोस रहा है, वैसे विंग ने कुछ किया उल्टा। विंग तो वांग जी के सारे चिल्लाने को, चीखने को, कोसने को एक्सेप्ट करते हुए वांग जी का केयर किए जा रहा था। वांग जी को इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था ना अभी विंग पर। बेचारा वांग जी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो विंग पर प्यार लुटाए या फिर गुस्सा करे, लेकिन फ़िलहाल उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। विंग वांग जी को अच्छे से बाथरोब से कवर करता है और फिर दोबारा वांग जी को अपने बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर लेकर आता है और सीधा काउच पर जाके बैठ जाता है। वांग जी को अपने गोद में ही कंफर्टेबली बिठा देता है और फिर अपने हाथ से वांग जी को खिलाने लगता है। वांग जी चुपचाप एक शब्द बिना बोले खाए जा रहा था। उसे सच में भूख लगा था। वो तो भूल ही गया था बाथटब में बैठकर कि उसे भूख लगा है। अभी जब वो खाना खा रहा है तब उसे महसूस हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा भूखा था। वांग जी ने पूरा प्लेट साफ़ कर दिया था। वहाँ पर 6 सैंडविचेस थे। वांग जी ने पूरा का पूरा खा लिया, और जो बन विंग वांग जी के लिए लाया था वो स्टफ़ बन्स थे। हाँ, सैंडविच की तरह ही था, लेकिन वो और भी ज़्यादा टेस्टी है। वहाँ पर बहुत अच्छे वांग जी के फेवरेट वेजिटेबल्स को स्टफ़ किया गया था उस बन्स के अंदर। एक तो भूख लगा है और ऊपर से अपने फेवरेट खाने को पाकर वांग जी तो टूट पड़ा था। सच में सब कुछ उसने एकदम चट कर दिया, और फिर आखिर में जूस पीते हुए वांग जी ने डकार लिया। सच में उसे मज़ा आ गया। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था वांग जी को देखकर, और वांग जी जो खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, क्या अभी उसने डकार लिया, ये एम्बैरेसिंग नहीं है? ये सोचते हुए वांग जी ने अपने आँखों को विंग की तरफ किया, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तो बहुत नॉर्मल है। फिर वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि सच में ये सब नॉर्मल है। विंग और वो शादी के बाद एक तो हो गए थे, लेकिन कल रात उनके बीच जब मार्किंग हुआ तब वो दोनों पूरे ज़िंदगी के लिए साथ जुड़ गए हैं। अब किसी भी हालत में वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। पूरे ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहते हुए हमें सब कुछ पता चल ही जाता है, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है। हम अपने पार्टनर्स के अच्छे बुरे हर एक चीज़ को देख पाते हैं, और ये सब कुछ हम नॉर्मली लेने लगते हैं, है ना? अगर नहीं लेंगे तो पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएंगे? अगर आपका पार्टनर आपके सामने डकार नहीं ले सकता, अगर आपका पार्टनर आपके सामने अपने कमज़ोरियों को, अपने एम्बैरेसिंग चीज़ों को नहीं शो कर सकता, तो फिर इस रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है? खासकर शादी वाले रिलेशन का मतलब ही क्या है? कुछ भी नहीं। मैरिज एक ऐसा रिचुअल है जिसमें दो इंसान एक साथ जुड़ जाते हैं और उन दो इंसानों में फ़िल्टर नहीं होता। अगर उन दोनों इंसानों ने अपने चेहरे पर फ़िल्टर लगा के रखा है ना, तो वो मैरिज टिकेगा ही नहीं। बिना फ़िल्टर के एक दूसरे को एक्सेप्ट अगर दो इंसान कर लेते हैं तो वो एकदम मरते दम तक साथ रह सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने नींद से उठ गया था। नींद से उठते ही उसने अपने आप को अकेला पाया बिस्तर पर। आसपास देखा तो बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था और विंग दिख रहा था। मतलब विंग बालकनी में बैठा हुआ था, उसके सामने लैपटॉप था और विंग लैपटॉप में कुछ कर रहा था।
वांग जी ने टाइम देखा। अभी रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरज था। वांग जी ने गहरा सा ब्रेथ लिया। उसे ऐसे माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात का समय रात जैसा अगर ना लगे तो कैसे इंसान को समझ आएगा। सब कुछ उलट पुलट है इस जगह पर। यह सोचकर वांग जी ने गहरा सा ब्रेथ लिया और अपने बिस्तर से नीचे उतर गया। बिस्तर से नीचे उतरते हुए वांग जी ने महसूस किया उसके शरीर में अब दर्द नहीं है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। खुशी से वो उछलते हुए विंग के पास पहुंच गया था। विंग ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और वांग जी को देखा और सीधा अपने एक हाथ को बढ़ा दिया। वांग जी विंग के उस हाथ को पकड़ता है और विंग के गोद में जाके बैठ जाता है। विंग जो लैपटॉप को अपने से दूर कर देता है, जहाँ पर अभी भी कुछ फाइल ओपन था और वांग जी देख पा रहा था कि ये बिज़नेस रिलेटेड कुछ चल रहा है यहाँ पर, जिसका कुछ भी वांग जी को समझ नहीं आता है। विंग जो वांग जी के कमर को टाइटली पकड़ता है और वांग जी के सीने पर अपना सर रखते हुए कहता है, क्या तुम्हारा नींद हो गया? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ हो गया। क्या क्या तुमने अच्छे से नींद लिया था? इतना कहते हुए वांग जी का पसीना छूट गया। विंग ने सुबह वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, सिर्फ ये कहते हुए कि अब से वांग जी विंग को तुम कह के बात करेगा, ना कि आप। इसलिए वांग जी का पसीना छूट गया। विंग वांग जी के हालत को समझ पा रहा था और समझते हुए ही थोड़ा सा मुस्कुराता है और वांग जी के चेहरे को देखता है। फिर वांग जी के बालों को सेट करते हुए कहता है, हाँ मैंने अपना रेस्ट ले लिया है, मैं फुल एनर्जी में हूँ, चाहो तो मैं तुम्हें डेमो दिखा सकता हूँ। ये कहते हुए वांग जी को एकदम अपने सीने से चिपका रहा था विंग। वांग जी समझ रहा था विंग का इरादा क्या है, इसलिए बेचारा वांग जी डर गया। उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अभी। वांग जी का डरा हुआ चेहरा देखकर और वांग जी के हकलाते हुए बातों को थोड़े बहुत सुनकर ही विंग ज़ोर से हंस पड़ा। विंग के हंसते हुए चेहरे को देखकर वांग जी सब भूल गया। ये अल्फ़ा इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है? क्या इस अल्फ़ा को इतना हैंडसम ना बनाता अगर गॉड, तो कोई मुश्किल हो जाता क्या? नहीं ना, कुछ भी नहीं होता। तब भी वांग जी शायद इस अल्फ़ा को ही चुनता। लेकिन ये अल्फ़ा हद से ज़्यादा हैंडसम है और वांग जी हर बार अटक जाता है। दूसरी तरफ विंग अपने हंसी को रोकता है और फिर वांग जी के नोज़ को अपने हाथों से खींचते हुए कहता है, डोंट वरी बनी, मुझे पता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अभी तुम्हारे बॉडी में पेन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अब रेस्ट करना है। आज रात कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरे सीने पर ही सोना पड़ेगा। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़े बहुत अगर मिल जाए, मतलब अगर मिले तो काफ़ी अच्छा होगा, अगर ना मिले तो भी कोई बात नहीं। विंग के बातों का मतलब वांग जी को समझ नहीं आया। वो ना समझी से कहता है, क्या थोड़े बहुत क्या? विंग ने वांग जी के कानों पर धीरे से किस करते हुए कहा, थोड़े बहुत किसेस, अगर थोड़े बहुत किसेस मिल जाए तो हाँ, मतलब तो भी चल जाएगा, अगर ना मिले तो भी चलेगा। अब मेरा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा मासूम है, उसे पता है उसका अल्फ़ा उसके बिना नहीं रह सकता, तो थोड़े बहुत किसेस तो मेरा ओमेगा मुझे दे ही सकता है। विंग के बातों को सुनकर वांग जी ने अपनी आंखों को छोटा छोटा कर लिया। ये अल्फ़ा थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? आज रात तुम्हें मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, बस अपने सीने से लगाकर सोऊंगा। लेकिन अभी दोबारा देखो कैसे पलट गया। वांग जी कुछ कह पाता उससे पहले ही कुछ सी बर्ड्स उड़कर वांग जी और विंग जिस बालकनी में थे ना, ठीक उसके अगले बालकनी में आके बैठ गए थे। वो स्टडी रूम है। खैर, उस बालकनी में आके जैसे ही वो लोग बैठे ना, वांग जी का नज़र उस तरफ गया। ये सी बर्ड्स, वांग जी को ये बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कितने लंबे सफ़र तय करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है।
ये एकदम वाइट कलर के सी बर्ड्स हैं। कुछ सी बर्ड्स होते हैं जो ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में होते हैं, लेकिन अभी जो सी बर्ड्स आए हैं ये एकदम वाइट कलर के हैं। वो चुपचाप बालकनी में बैठे हुए थे और टुकुर टुकुर वांगजी और विंग को देख रहे थे। शायद वो सोच रहे थे कि ये लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, ये जगह तो खाली रहता है ना? नहीं, खाली नहीं रहता, लेकिन ऐसे बालकनी में कोई नहीं बैठता, है ना? शायद यही सब सोच रहे होंगे। ये सोचकर वांगजी मुस्कुराता है। विंग भी उन सी बर्ड्स को देखता है और फिर वांगजी को अपने सीने से लगाकर अपने लैपटॉप पर फिर से नज़र देता है। एक हाथ से वो अपने लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था। वांगजी गौर से उन सी बर्ड्स को देख रहा था। झुंड नहीं आया था, 7-8 सी बर्ड्स आए थे, जिनमें से कुछ इकट्ठा मतलब जुड़वे में बैठे हुए थे। क्या वो लोग कपल है इसलिए वैसे बैठे हैं? हो सकता है। ये सोचकर वांगजी मुस्कुरा रहा था। विंग के सीने पर अपना सर रखकर वो उन बर्ड्स के कारनामे देख रहा था, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो कभी एक दूसरे के पास आके बैठ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। और विंग अपने काम में था, एकदम काम में वो खो ही गया था। वांगजी ने जब महसूस किया कि उसका अल्फा काम में एकदम घुस गया है, तब वांगजी ने अपना मुंह फुला लिया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वांगजी ने मुंह फुलाते हुए धीरे से अपने ही मन में बुदबुदाया और कहा, हाँ, देखो तो ये इंसान, उसने आते ही काम शुरू कर दिया। ये हनीमून है, यहाँ पर थोड़ी काम किया जाता है। वांगजी ने ये बातें ज़ोर से नहीं कहा था, लेकिन विंग ने हर एक शब्द सुना था, क्योंकि वांगजी उसके ही सीने पर सर रख के ये सब बोल रहा था ना। वांगजी को तो लग रहा था कि विंग पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे विंग अपना पूरा ध्यान काम पर लगाए जब उसके सीने पर उसका ये लिटिल ओमेगा, उसका ये लिटिल बनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन है। विंग ने ये सब सोचते हुए मुस्कुराया और फिर कहा, हे बनी, डोंट वरी, मैं ऑफिस का कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारे ब्रदर ने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिया था देखने के लिए, मैं उन्हें ही चेक कर रहा हूँ। ये लास्ट है, आई प्रॉमिस। इसके बाद पूरा हमारा हनीमून फेज मैं एक काम नहीं करूँगा, ठीक है ना? वांगजी थोड़ा सा हैरान हो गया और सोचा कि इसने सुन लिया, फिर उसने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही विंग और वांगजी का लगभग 4 दिन गुजर गया था। उनके हनीमून का 4 दिन गुजर गया था और इन 4 दिनों में वांगजी ने विंग को अलग अलग तरीके से महसूस किया। विंग का प्यार महसूस किया कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक और कितना ज़्यादा डेस्परेटिंग प्यार है। विंग उसके लिए ऑब्सेस्ड है, एकदम पागलों की तरह विंग उसे प्यार कर रहा था और वांगजी उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अल्फ़ा ऐसा होगा। मतलब उसने ना अपने अल्फ़ा के बारे में, अपने मैरिज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अपने बचपन के बुरे पास्ट को याद करते हुए वांगजी का ज़िंदगी बस ये सब कुछ सोचते हुए निकल गया कि वो कैसे बदला ले, कैसे उन लोगों से बदला ले जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मार दिया, कैसे अपने आप को बचाए, या फिर आगे का ज़िंदगी उनका कैसा होगा। क्या वो लोग फिर से वांगजी और अंकल के पीछे आएंगे? यही सब सोचते हुए तो उसका ज़िंदगी आगे बढ़ रहा था, वो बड़ा हो रहा था। तो उन सारी चीज़ों के अंदर शादी करना, अल्फ़ा से मिलना, किसी अल्फ़ा को अपना बनाना, मार्क करना, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचना, सपने देखना फ्यूचर के, ये सब वांगजी ने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन फिर भी वो शायद जैसा एक्सपेक्ट करता था उससे एकदम उलट है विंग, एकदम उलट। वो सोचता था कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करेगा, लेकिन विंग के साथ कभी भी वो एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाएगा। पर क्या इसमें उसे परेशानी होगा? बिल्कुल नहीं, उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। खुशी खुशी वो विंग के साथ हर एक लाइफ जी सकता है, जैसा भी लाइफ उसे मिला या फिर मिल रहा हो।
या फिर आगे मिलेगा। वो हर चीज़ में विंग को अपने साथ चाहेगा। ये 4 दिन विंग और वांग जी विला से बाहर नहीं गए थे। ज़्यादातर समय वो लोग बेडरूम में ही थे, लेकिन अभी आज विंग ने खुद वांग जी से कहा कि वो लोग बाहर जाने वाले हैं। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी को तो लगा था उसका ये पागल अल्फा उसे निकलने ही नहीं देगा रूम से, लेकिन खैर पूरे 4 दिनों के बाद उसके अल्फा को ये तो समझ आया कि अब उसे अपने ओमेगा को थोड़ा घुमाना चाहिए। ये सोचकर ही वांग जी खुश था। तो दोपहर के लंच के बाद वो लोग एक साथ निकल गए थे बाहर। ये आइलैंड बड़ा था। वांग जी ने जैसा सोचा था वैसा नहीं है। आइलैंड के टॉप पर जो विला था वो विंग का था, और विला के आसपास बहुत सारे क्वार्टर्स बने हुए थे और यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। बहुत सारे सर्वेंट्स, गार्ड्स, यहाँ पर तो पूरा एक मोहल्ला बैठा चुका है विंग। वांग जी हर एक चीज़ को देखकर हैरान हुए जा रहा था। वो लोग आइलैंड के सामने वाला हिस्सा जो था ना वो देख पा रहे थे। विला से खासकर विंग के बेडरूम से वही दिखता है, लेकिन आइलैंड का पीछे वाला हिस्सा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। विंग ने वांग जी को एक जीप कार में बिठाया और सीधा उसे ड्राइव करते हुए लेकर चला गया। क्या इस आइलैंड में रोड भी है? वांग जी ने पूछा। विंग ने मुस्कुराते हुए बस अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी हैरान था। उसका अल्फा कितना अमीर हो सकता है, मतलब कितना पैसा है, उसे सच में जानना है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल के एपिसोड में हम पास्ट में कैसे विंग ने वांग जी को प्रोटेक्ट किया था उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है? तो बाय बाय, कल मिलेंगे।